हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपको सर्दियों के लिए कपड़े के जूते बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का जूता बना सकोगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके लिए आपको एक पेपर लेना है और जिसके लिए भी आप बना रहे हो तो उसके पैरों का नाप इस प्रकार लेना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार आपको निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से शेप दे देनी है। तो मैं आपको जूता बनाने का एकदम इजी तरीका बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी शेप दे दी है। अब इसके बाद साइड में भी आपको 1/4 इंच के करीब एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो ये आपको गोलाई में पूरे राउंड में 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये जो 1/4 इंच है वो आपका सिलाई में जाने वाला है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो सर्दियों में आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी इस प्रकार के जूते बना सकते हो। तो मैंने ये साइड में इसकी जो है गोलाई कर लिया, यानी कि मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद जो मार्जिन लिया वहीं पे आपको कटिंग करते हुए पूरे की कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद इसको कपड़े पे रखते हुए कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया और ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब पैटर्न को रखते हुए निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो मैं ऊपर और नीचे सेम कपड़ा लगाने वाली हूँ, यानी कि अस्तर का भी यही कपड़ा लगाने वाली हूँ और ऊपर जो मेन कपड़ा होगा वो भी यही होगा। तो मैंने ये निशान लगा लिए है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी मैंने यहाँ पे खादी कॉटन का कपड़ा लिया। यदि आपके पास गर्म सूट का बचा हुआ कपड़ा हो तो उसके भी मोजे बना सकते हो, उसके भी मोजे गर्म रहते हैं। तो मैंने ये इसकी कटिंग कर ली। इसी प्रकार मैं दूसरे पैर के पीस की भी कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद आपको एक पेपर लेना है और पेपर पर जो आपने पैटर्न बनाया, जो तलवा बनाया है, उसको आपको हाफ़ का निशान लगाना है। और हाफ़ का निशान आप इस प्रकार लगा सकते हो। इसको आपको फोल्ड कर लेना है और ये हाफ़ का निशान अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद इसको दूसरे पेपर पर इस प्रकार रखना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। और साइड में आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों तरफ। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद आपको गोलाई में पूरे में गोलाई कर लेनी है। ऊपर से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार आपको गोलाई कर लेनी है। तो मैं इसकी गोलाई कर दूँगी और गोलाई करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने इसकी गोलाई कर ली। अब इसके बाद इसकी कटिंग करूँगी और कटिंग आपको जो आपने निशान लगाए उसी पे ही करनी है। तो इस प्रकार ये आपके पंजे का भी पैटर्न बन जाएगा। अब इस पैटर्न को कपड़े पे रखते हुए उसकी भी कटिंग करनी है, लेकिन कपड़े पे कटिंग करने से पहले आपको एक बार मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा ये बीच में से, यानी कि नीचे से 5.5 इंच है, तो मेरा ये एकदम प्रॉपर है। मेरा पैर पतला है। तो यदि आपको लेना है तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार पैर का आप मेजरमेंट ले लीजिएगा। इसमें आपको सिलाई का भी ऐड करना है, तो मेरा ये सिलाई का ऐड है इसमें। या आप इस प्रकार पैटर्न को रखते हुए मेजरमेंट ले लीजिएगा यदि आपका कम आ रहा हो, क्योंकि किसी का पैर ऊपर से भारी भी होता है। तो इसके लिए आप दोनों तरफ साइडों में 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब इसके बाद इसको कपड़े पे रखते हुए कटिंग करनी है। तो मेरा यहाँ पे ये सूट का बचा हुआ कपड़ा है और ये मेरा उरेबी कपड़ा है, यानी कि तिरछा कपड़ा है। ये इसमें तिरछा डिजाइन आएगा, तो मैं इसी पे ही कटिंग करने वाली हूँ। आप सीधे कपड़े भी कटिंग कर सकते हो। तो मेरा ये उरेबी कपड़ा है, तो आप इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करने के बाद सीधे कपड़े पे पैटर्न को रखने के बाद उसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इसी पे ही करने वाली हूँ। तो मैं इस पैटर्न को इस पे रखूँगी और उसके बाद इसकी मैं पूरी की कटिंग कर लूँगी। तो ये ऊपर वाला मेरा मेन फैब्रिक होगा और मैं नीचे अस्तर दूसरा लगाने वाली हूँ। तो आप चाहो तो सेम कपड़ा भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं अस्तर दूसरा लगाऊंगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये मेरे 2 पीस हो चुके हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका एक सीधा पैर का है और एक उल्टे पैर का है। तो मैंने यहाँ पे ये 1 नंबर और 2 नंबर लगा लिया है, क्योंकि मेरा ये मेन फैब्रिक है। तो अब इसके बाद मैं इसकी अस्तर की कटिंग करूँगी और इसी पीस को रखते हुए मैं अस्तर की भी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये अस्तर की भी कटिंग कर ली है, यानी कि 2 पीस अस्तर के निकाल लिए और 2 पीस ये मेरे मेन फैब्रिक है। इसी प्रकार मैंने तलवे के भी ये 4 पीस निकाल लिए हैं। अब इसके बाद आपको फोम का पीस निकालना है और फोम का पीस निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोम ली है और मैंने फोम को डबल फोल्ड करके रखा है। उसके बाद इस पीस को रखते हुए उसकी कटिंग कर लूँगी। बस आपको एक सूत एक्स्ट्रा ही फोम का पीस निकालना है, क्योंकि जब आप सिलाई करोगे, इसके बीच में सिलाई लगाओगे तो फोम इधर उधर हो जाता है, इसलिए आपको एक सूत एक्स्ट्रा ही लेना है। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। इसी प्रकार मैं तलवे की भी कटिंग कर लूँगी। और तलवे के लिए भी आपको फोम के 2 पीस निकालने हैं। तो फोम को आपको डबल फोल्ड करना है, यानी कि फोम को डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को रखते हुए उसके भी मैं 2 पीस निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये पतली फोम ली है, तो आप यहाँ पे मोटी फोम भी ले सकते हो, या फिर जो वाटर प्रूफ फोम आती है उसको भी आप ले सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे ये 2 फोम के पीस भी निकाल लिए हैं और 2 मेरे अस्तर के हैं। तो इस प्रकार मैंने 2 फोम के पीस निकाले हैं और 2 ही मैंने मैन फैब्रिक के निकाले हैं जो ऊपर की तरफ लगेंगे, और 2 ही पीस मैंने अस्तर के लिए निकाले हैं जो नीचे की तरफ लगेंगे। तो इस प्रकार ये 6 पीस हो जाएंगे तलवे के लिए। तो इसी प्रकार आपको 6 पीस तलवे के लिए निकालने हैं, और जो पंजे के हैं उसी के भी आपको 6 पीस निकालने हैं, यानी कि 2 आपके मैन फैब्रिक के होंगे, 2 अस्तर के होंगे और 2 ही आपके फोम के होंगे। बस आपको अटैच करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सीधा है और कौन सा आपके उल्टे पैर का है। तो इस प्रकार ये ऊपर वाले 2 पंजे के मैन फैब्रिक होंगे और 2 ही अस्तर के होंगे और 2 ही फोम के होंगे। तो इस प्रकार आपको अटैच कर लेना है। अब इसके किनारे वाली आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में, और तलवों में भी आपको पूरे राउंड में किनारे वाली सिलाई लगा लेनी है। चाहो तो आप इसके बीचों बीच भी सिलाइयाँ लगा सकते हो। तो इस प्रकार ये अटैच होगा, और जो साइड में इसका लगेगा कपड़ा वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो पहले मैं इसके राउंड में किनारे वाली सिलाई लगाऊंगी। यदि आप नए लोग हो और इस वीडियो को देख रहे हो, और वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल में सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो को डालती रहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है, और ये मैं बीच में भी इसके सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो आप मेरे सिलाई मंत्र फेसबुक पेज और सिलाई मंत्र पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाइयाँ लगा ली है। अब इसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो फोम का एक्स्ट्रा कपड़ा, उसकी मैं फिनिशिंग करूँगी, यानी कि उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी प्रकार आपको तलवे की भी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। तो मैंने इसके साइड वाले जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद एक स्ट्रिप लेनी है। तो ये मेरी 2 स्ट्रिप है जिसकी चौड़ाई मेरी 1.5 इंच है। तो ये दूसरे पैर की है, और एक मैं एक इसी पे ही लगाने वाली हूँ। तो आपको स्ट्रिप को इसके ऊपर रखना है, और ये मेरी स्ट्रिप उरेबी नहीं है, सीधी है, या आप पीछे की तरफ भी रखते हुए इसकी सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रिप को सिंगल ही रखा है, और ये मेरी सीधी वाली स्ट्रिप है। तो ये उल्टी तरफ मैंने इसकी सिलाई की है, ये टर्न होने के बाद सीधी तरफ आ जाएगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद एक फ़ोल्ड करना है, और इसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करना है, और उस पर आपको दाब सिलाई लगानी है। तो दाब सिलाई लगाने के बाद ये एक पाइपिंग बन जाएगी। तो इस प्रकार आपको एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है, तो इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद जो ये पीस है पंजे वाला, इसको आपका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस प्रकार आपको फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। इसी प्रकार आपको तलवे का भी सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी कि बीचों बीच निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे आपको पिन लगानी है, और पिन लगाने के बाद आपको गोलाई में पूरे में इसी प्रकार पिन्ने लगा लेनी है। तो मैं इस प्रकार पूरे में ये गोलाई में पिन्ने लगा लूँगी। तो आपको भी इसी प्रकार पिन्ने लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये पूरे में ये पिन्ने लगा ली है। अब पिन्ने लगाने के बाद जो इसका हाफ सेंटर है, यानी कि जो हाफ है, वहाँ पे आपको निशान लगाना है चौक से, ताकि ध्यान रहे। अब इसके बाद जहाँ पे आपने निशान लगाया, निशान से आपको पूरी गोलाई में मेज़रमेंट लेना है कि ये कितना है। तो मैं इसका पूरा इस प्रकार गोलाई लेते हुए इसका मेज़रमेंट करूँगी, ये कितना है मेरा। और मेज़रमेंट करने के बाद ये मेरा आ जाता है 10.25 इंच। तो आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 10.25 इंच में मैं 1 इंच सिलाई के लिए भी ऐड करूँगी, जो दोनों तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं 11.25 इंच लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 11.25 इंच की एक स्ट्रिप ली है लंबाई में, और इसकी विड्थ जो है वो मेरी 2.5 इंच है। तो ये स्ट्रिप मेरे दोनों जूतों की है। तो इस प्रकार मैं एक को रख लूँगी और एक को मैं बनाऊँगी। तो इसी प्रकार मैंने ये अस्तर का पीस भी सेम साइज़ का ही निकाला हुआ है, और फोम का भी मैंने सेम साइज़ का ही पीस निकाल के रखा हुआ है। तो यदि आपको सेम कपड़ा लगाना हो, अस्तर ना लगाना हो, तो आप स्ट्रिप की चौड़ाई आप 5 इंच रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है, और इस प्रकार फोम को बीच में रखते हुए, नीचे अस्तर रखते हुए और मैन कपड़े को ऊपर रखते हुए किनारी वाली आप सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा ली। अब जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहीं से ही आपको फिनिशिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया हुआ उसकी मैं कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद आपको इसको हाफ करते हुए सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। तो मैं इसका सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी, और सेंटर पॉइंट का निशान लगाने के बाद जहाँ से इसका खुला भाग है वहीं पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपको 1 इंच की तिरछी कटिंग करनी है,
और यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच रखिएगा, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी थी। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, तो इस प्रकार इसकी शेप बन जाएगी। अब इसके बाद आपको एक और स्ट्रिप लेनी है, तो मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिप निकाल के रखी हुई है। इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच है और ये स्ट्रिप मेरी उरेबी नहीं है, सीधी है। तो इस प्रकार इसको भी मैं पीछे की तरफ रखते हुए किनारी वाली सिलाई लगा लूँगी, यानी कि आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप है वो आपको सीधे वाले भाग में ही लगानी है, गोलाई वाले भाग में नहीं लगानी है। अब इसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको दाब सिलाई लगानी है, और दाब सिलाई लगाने से इसकी पाइपिंग अच्छी बन जाएगी। तो मैंने इस पे ये पाइपिंग को अटैच कर लिया और कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग जुड़ी है। अब इसके बाद इसके ऊपर आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब इसी सेंटर पॉइंट का निशान आपको दूसरे पंजे पे लगाना है, यानी कि इसकी एडी की तरफ भी लगाना है। अब दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और यहाँ पे आपको पिन अटैच करनी है, और पिन अटैच करने के बाद आपको गोलाई में इसको राउंड में मेज़रमेंट कर लेना है। तो आपको खींचना भी नहीं है दोनों पीस को। इस प्रकार आप मेज़रमेंट करते हुए जो एक्स्ट्रा पीस होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा भाग होगा, वो आपका सिलाई के लिए होगा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार मेज़रमेंट कर सकते हो और सिलाई के लिए इस प्रकार निशान लगा सकते हो। तो जितना मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया था उतना ही कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा हुआ है। और इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ भी मेज़रमेंट लेते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपका अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये सिलाई का निशान लगा लूँगी। जब इस प्रकार मेज़रमेंट करने के बाद आप निशान लगाते हो तो आपको सिलाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब इसके बाद मैं कोने वाले पिन को निकाल लूँगी और इसको इसके ऊपर रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो पहले यहाँ पे मैं पिन लगाऊँगी, उसके बाद ही सिलाई लगाऊँगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों की तरफ आपका जो मार्जिन है वो सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जूता भी घूम सकता है। तो मैंने ये पिन लगा लिया, पीछे वाली पिन को मैं निकाल दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है, पक्का करना है यहाँ से आपको। इस प्रकार निशान लगाने के बाद जब आप सिलाई करते हो, यानी कि पूरे राउंड में इसको सिलाई करोगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और नहीं आपका छोटा बड़ा होगा। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी और पिन लगाने के बाद मैं पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। यदि आप बिगिनर्स हो तो पहले आप यहाँ पे कच्चा कर लीजिएगा, कच्चा करने के बाद ही आप राउंड में सिलाई लगाइएगा, क्योंकि जब आप कच्चा करने के बाद पूरे राउंड में सिलाई लगाते हो तो सिलाई भी अच्छी प्रकार लग जाती है और फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है। तो मैं मेरी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जो बिगिनर्स है पहले आप कच्चा कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चाहे आप स्लीव को अटैच करते हो या कोई भी राउंड की कुछ भी बनाते हो, तो पहले आप कच्चा करिएगा, फिर उसके बाद ही आप सिलाई लगाइएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पे पिनों से इसको अटैच किया था। अब इसके बाद आपको साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी ऊपर से फिनिशिंग कर लेनी है। तो मैं ऊपर से इसकी थोड़ी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी कटिंग की है। अब इसके बाद एक और स्टिप लेनी है और ये मेरी स्टिप उरेबी है, तो इसके राउंड में फिनिशिंग इसी के साथ आने वाली है। तो ये मेरी जो स्ट्रिप है वो 1.5 इंच चौड़ी है। तो मैंने स्ट्रिप को आगे से थोड़ा फोल्ड किया। अब इसको राउंड में इस प्रकार अटैच करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी पूरे में। बस आपको स्टिप लगाते टाइम यही ध्यान रखना है कि आपको स्टिप बिल्कुल भी खींचनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उरेबी स्टिप लगती है। जब आप इसको खींचते हो तो आपका जूता जो है वो इकट्ठा हो सकता है और फिनिशिंग भी आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आपको स्टिप को लगाना है। तो इस प्रकार पूरे राउंड में मैं इस स्टिप को लगा लूँगी। तो आप भी इसी प्रकार बचे हुए कपड़े से सुंदर जूते बना सकते हो सर्दियों के लिए, और ये जूते आराम से आप घर पे भी धो सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। जॉइंट की तरफ आपको स्ट्रिप को थोड़ा फोल्ड करने के बाद ही सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग आए। अब इसके बाद थोड़े थोड़े नोचेस लगा लेने हैं स्ट्रिप पे ताकि अच्छी तरह से टर्न हो जाए। अब टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से पाइपिंग बनानी है, यानी कि आपको दाब सिलाई लगानी है। तो पहले स्ट्रिप को थोड़ा सा फोल्ड करना है, उसके बाद उस पर से आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये पिन्ने लगाई है, पिन्नों से इसको मैंने अटैच किया है। तो उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो आप यहाँ पे कच्चा करके भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पाइपिंग बनानी है, और जब पाइपिंग आपकी फिनिशिंग के साथ बनेगी तभी जूता आपका अच्छा लगेगा।
तो इसलिए मैं यहाँ पे यही बात कहूँगी कि आप पहले यहाँ पे कच्चा कर लीजिएगा या इस प्रकार आप पिन्ने लगा लीजिएगा। उसके बाद ही आप ऊपर से दाब सिलाई लगाइएगा। इससे एक तो आपकी सिलाई भी जल्दी हो जाएगी और दूसरा इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। और ये सभी बातें मैं बिगिनर्स के लिए ही बता रही हूँ। और मैंने सिलाई को एड़ी से शुरू किया है, तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। तो आपने देखा कि ये जूता कितनी आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ बन गया है। और मैंने 2 जूते एक साथ ही बनाए हैं, तो आप भी इसी आसानी के साथ जूते को बना सकते हो। तो मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो मेरा ये एकदम पूरा परफेक्ट है, फिनिशिंग के साथ बना है और कहीं से भी लूज़ नहीं है। तो आप इसको सॉक्स में भी पहन सकते हो। तो इस प्रकार आप सर्दियों के लिए जूते बना सकते हो। तो आप बताइए ये जूते आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।